हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग का प्रीवियस एग्जाम का पेपर। ये दूसरा पेपर है। इससे पहले भी हम एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में जानेंगे ताकि आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें और सभी क्वेश्चन आप पहले अपने हाथ से करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी रीजनिंग कैसी है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम इजीली रीजनिंग में 50 में से 45 प्लस ले आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 50 में से 50 ला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस के लिए यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आप टेस्ट आईक्यू की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे ज्वाइन बटन है, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको 3 टाइप के ज्वाइन बटन मिलेंगे। एक है 59 पर मंथ, 119 पर मंथ और 159 पर मंथ। यदि फ्रेंड्स आप टेस्ट आईक्यू के लिए थैंक यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे 59 पर मंथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टिप्स मिलेंगे। और यदि आप थैंकफुल हैं, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से आप टेस्ट आईक्यू पे पढ़ रहे हैं, तो 119 पर मंथ ले सकते हैं। और यदि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप 159 पर मंथ वाला ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से आप कोई एक ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको एक बार खुद करें, उसके बाद में आप इसका आंसर देखें। यहाँ पे लिखा गया है, सिरपाडू सेड दैट ही मैट हिज मदर्स ओनली ब्रदर सन्स मदर इन लॉ होम डिड श्रीपाडू मीट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा एक एक वर्ड को। सबसे पहले हम देखते हैं, श्रीपाडू सेड दैट ही मेट हिज मदर्स ओनली ब्रदर। यानी कि मान लो ये आपका श्रीपाडू है, ये एक लड़का है, तो मैं इसको मेल को पॉजिटिव, फीमेल को नेगेटिव लिखूंगा। तो यहाँ पे श्रीपाडू हो गया। ही मेट हिज मदर, तो हिज मदर यानी कि ये मदर हो जाएगी। मदर्स ओनली ब्रदर सन, तो मदर ओनली ब्रदर कौन सा हो जाएगा, ये ओनली ब्रदर हो जाएगा। ब्रदर सन, तो ब्रदर का सन। सन्स मदर यानी कि इसकी वाइफ, यानी ब्रदर की वाइफ। सन्स मदर मदर इन लॉ यानी कि इसकी वाइफ की सास, यानी कि इसके ब्रदर की मम्मी या फिर माँ कह सकते हैं। तो ब्रदर की माँ मतलब इसकी माँ, तो ये भी माँ हो जाएगी। तो यानी कि इसका क्या रिलेशन है, तो सिरपाड़ू किससे मिला, यानी कि अपनी माँ की माँ, यानी कि नानी कह सकते हैं, या इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं तो आपको ब्लड रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज CDGLSB। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस सीरीज़ में क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये सीरीज़ लिखनी है CDGLSB। उसके बाद में क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको इसका नंबर देखना है। सी कितने नंबर पे आता है, 3, 4, 7, 12, 19 और बी आता है आपके 2 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा, +1 +3, उसके बाद में +5, तो +7 +9, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो 19 और 9 कितने होते हैं, 19 और 9 आपके होते हैं 28। लेकिन 28 पे तो 26 के पे क्या आता है Z, 27 पे क्या आ जाएगा वापस A, 28 पे आ जाएगा B। तो यहाँ पे B लिखा गया है। अब B 2 नंबर पे है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 11 और 2 कितना होता है, 13, और 13 पे आता है M। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, M। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, चाइल्ड, एडल्ट, इन्फेंट, एल्डरली, टीनेजर, यूथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको अच्छे से देखना है। तो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है शिशु या छोटा बच्चा कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, तब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में 17-18 साल का होता है तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर। तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा। टीनेजर के बाद में आ जाएगा यूथ, तो यूथ आ जाएगा आपके 6 नंबर पे। यूथ के बाद में एडल्ट हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर, और एडल्ट के बाद में एल्डरली, यानी कि ऑप्शन
जो फोर्थ नंबर आ जाएगा 315642, यानी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 315624 लिखा गया है यहाँ पे, यानी कि एडल्ट और उसके बाद में 4। हाँ, तो एग्जैक्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इज द सेम वे एज द टू वर्ड्स इन द गिवन पेयर। सर्जन, स्केपल। तो सर्जन जो होता है, यानी कि जो डॉक्टर सर्जन का काम करता है, उसके पास में होता है स्केलपल। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार की जो जिससे सर्जरी करते हैं, वो जो छुरी होती है, चाकू कह सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं स्केलपल। तो क्रिकेटर के पास में हॉकी होती है, तो ये बिल्कुल गलत। राइटर के पास में पेन होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिया गया ऑल पेन्स आर स्केल, तो ऑल पेन्स आर स्केल, तो ऑल पेन हो गए और स्केल हो गए, ये हो गए आपके पेन, ये हो गई आपकी स्केल। सम इरेजर आर स्केल, तो यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं दो डायग्राम बना दूँ या इसी एक में ही समझा देता हूँ। सम इरेजर आर स्केल, तो यहाँ पे देखिए सम इरेजर आर स्केल, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं सम इरेजर आर स्केल, ये भी सही है। तो दो टाइप के डायग्राम बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कंक्लूजन, ऑल पेन्स आर इरेजर, तो सभी के सभी पेन जो है इरेजर है। यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, इसमें तो एक भी पेन इरेजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पेन जो है वो इरेजर है, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा, ऑल इरेजर आर पेन। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड दिया गया है सम स्केल्स आर इरेजर, सम स्केल आर इरेजर, इसमें भी सही बैठ रहा है और इसमें भी सही है, इसका मतलब थर्ड तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल स्केल्स आर पेन, सभी के सभी स्केल जो हैं वो पेन है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ऑल पेन्स आर स्केल, तो सभी के सभी पेन स्केल हैं, लेकिन सभी की सभी स्केल पेन नहीं है, तो फोर्थ भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ थर्ड जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वन मॉर्निंग सीता मेट हर टीचर फेस टू फेस इन द प्लेग्राउंड, देन सी नोटिस दैट टीचर शेडो वाज टू द राइट ऑफ हर, विच डायरेक्शन वाज सीता फेसिंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी है, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई आपकी ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मॉर्निंग की बात हो रही है, इसका मतलब सूर्य कहाँ पे होगा, ईस्ट में, तो यहाँ से सूरज होगा, ठीक है, इसकी रोशनी ऐसे आएगी। तो मान लो यहाँ पे टीचर और सीता खड़े हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सीता है कौन टीचर है, तो यहाँ पे लिखा गया है सीता नोटिस दैट टीचर शेडो, टीचर की जो शेडो है वो राइट में है सीता की, तो यानी कि दोनों की शेडो तो इधर आएगी। तो अब किसका राइट है, तो मान लो ये सीता है, तो इसका जो राइट डायरेक्शन में इसकी शेडो पड़ रही है, इसका मतलब सीता का जो फेस है वो किसकी साइड है, साउथ की साइड है, यानी ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट होगा, मेल, आर्टिस्ट और प्लेयर। तो आर्टिस्ट मेल हो सकते हैं और कोई भी आर्टिस्ट प्लेयर हो सकता है और कोई भी प्लेयर मेल हो सकता है, यानी कि तीनों में कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी कि देखिए ये आपके मेल हो गए, मेल जो है वो आर्टिस्ट हो सकता है और कुछ आर्टिस्ट प्लेयर भी हो सकते हैं और प्लेयर मेल भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा प्लेयर के लिए, यानी कि एक मेल आर्टिस्ट भी हो सकता है और प्लेयर भी हो सकता है। यदि तीनों हैं तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये डायग्राम कौन से में दिया गया है, थर्ड में दिया गया है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 5, 7, 18, 51, 69। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरीज है। मैं चाहता हूँ कि एक बार इसका आप खुद सॉल्यूशन करें, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर निकालें। तो यहाँ पे देखिए 5, 7, 18, 51 और 69। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये टफ है। देखिए दो दो का यहाँ पे पेयर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 कैसे लेके आएंगे, 5 का डबल करते हैं, 5 × 2 -3 तो 7 आ जाएगा, और फिर 18 का 3 गुना करते हैं, यानी कि 18 × 3 - 3, 18 3 जा कितना होता है 56, 54 और 54 - 3 51, यानी कि यहाँ पे पहले 2 आ रहा है, उसके बाद में 3 आ रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर सीरीज चल रहा है, प्राइम नंबर।
ठीक है। तो 2 3 उसके बाद में 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, 5 होता है। तो 69 इंटू 5 माइनस 3, तो 69 इंटू 5 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 342, 342। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी टफ सीरीज जरूर है, लेकिन यहाँ पे यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सीरीज देखना है। तो सीरीज में क्या लिखा गया है, जे जेड जे एल एक्स एल एन वी एन। बहुत ही सिंपल सीरीज है, हर कोई कर सकता है। तो जे कितने नंबर पे आता है, या फिर हम नंबर की ज़रूरत नहीं है, जे के बाद में के आता है और के बाद में एल, फिर एम, एक छोड़ के एन, ओ और पी। तो यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा। उसके बाद में जेड, जेड के बाद में वाई एक कम करते हैं तो यानी 2 कम करते हैं तो एक्स आता है। फिर यहाँ से 2 कम करते हैं तो वी आता है, और वी में 2 कम करेंगे, वी कितने पे आता है 22 पे, तो 20 पे कौन आएगा, टी आता है। तो पी के बाद में टी, उसके बाद में सेम वर्ड है यानी कि पी आ जाएगा। तो पी टी पी यानी ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये सीरीज भी काफ़ी अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर एक बार आप खुद दें, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी कितनी सीरीज राइट हुई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। 5, उसके बाद में 13, 37, 77 और 2 to 9, उसके बाद में आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, 5 इंटू 2 प्लस 3 किया गया है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को ऐड किया गया है। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। उसके बाद में क्या किया गया है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया है और -2 किया गया है, यानी कि 13 39 -2 37। अब इसका वापस सेम सीरीज करना है, यानी कि 37 इंटू 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 77। और 77 में हम क्या करेंगे, 77 इंटू 3 -2, तो ये आ जाएगा 2 to 9। तो वापस हमारी सीरीज क्या चलेगी, 2 to 9 इंटू 2 प्लस 3, ये सीरीज चलेगी, यानी कि इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 -2, ऐसी सीरीज चलेगी। तो 2 to 9 का डबल प्लस 3 की जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 461। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वही आपके नंबर काट वहाँ पे कटते हैं। जिसकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है वही ऐसी सीरीज़ को कर पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है। तो सबसे पहले UNDER, अंडर को क्या लिखा गया है, V P D D और P। तो यहाँ पे हम नंबर देख लेते हैं। U कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। और V आता है 22 पे, यानी कि +1 किया गया है। और N आता है आपकी 14 पे, और P आता है 16 पे, यानी कि +2 किया गया है। D को वापस D लिखा गया है, इसका मतलब 0 ऐड किया गया है। E जो है वो 5 पे आता है, D यानी कि -1। R जो है 18 पे आता है, और P जो है 16 पे आता है, यानी कि -2 लिखा गया है। जैसा पहली सीरीज में किया गया है वैसा ही हमको सेकंड में करना है, यानी कि HOUSE। H जो है 8 पे आता है, हमको क्या करना है, एक ऐड करना है। तो 9 पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। O जो है वो 15 पे आता है, तो यहाँ पे +2, 15 2 17, 17 पे आता है Q। U है, U में कुछ ऐड नहीं करना है तो U हम सेम लिख देंगे। S में -1 करना है, S 19 पे आता है तो 18 पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और E जो है वो 5 है, 5 -2 करेंगे क्योंकि लास्ट में -2 किया गया है, तो -2 करेंगे तो 5 में से 2 निकालेंगे, 3 पे क्या आता है, C आता है, यानी कि IQURC। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ब्लैंक में भरना है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जितने भी नंबर्स हैं लिखे गए हैं, जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसको साथ में लेना है। कितने नंबर दिए गए हैं, यदि आप इनको जोड़ोगे तो कितने कितने नंबर दिए गए हैं, 15 दिए गए हैं, टोटल 15। तो 5 5 के आपको जोड़े बना लेने हैं, N स्पेस M L K, ये 5 का एक जोड़ा बन गया। फिर N U स्पेस L K, और उसके बाद में N U M स्पेस बेस। तो यहाँ पे देखिए आप, N के बाद में U आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट में U आ जाएगा। उसके बाद में U के बाद में M आ रहा है, तो यहाँ पे भी M आ जाएगा। उसके बाद में L और K आ रहा है, तो यहाँ पे भी L और K आ जाएगा। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या क्या बनना है, U M L K। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द गिवन पेयर। सबसे पहले लिखा गया है एंक्विस, उसके बाद में रिमोर्स। तो एंक्विस का मतलब क्या होता है? एंक्विस का मतलब होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। और रिमोर्स का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। पश्चाताप। तो यानी कि पीड़ा और पश्चाताप सिमिलर वर्ड है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सिमिलर वर्ड कौन से हैं। काइंड यानी दयालु, क्रूल यानी निर्दयी होता है, तो ये तो इसका अपोजिट है। ट्रू, फॉल्सहुड, ये भी अपोजिट है। लेकिन हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, इंटेग्रिटी भी पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉनेस्टी का सिमिलर वर्ड है इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल आर्टिस्ट इन ए फिल्म इज 3 times द नंबर ऑफ फीमेल आर्टिस्ट। यानी कि जितने भी मेल आर्टिस्ट हैं वो फीमेल के 3 times है, 3 times ऑफ फीमेल आर्टिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट इन द फिल्म? 42, 40, 48 या फिर 44। यानी कि 3 times ऑफ फीमेल करेंगे तो यहाँ पे मेल आएगा, तो यानी कि कुल मिला के जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा। जैसे 40, 48, 44 ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 42 नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यदि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यदि मान लो मैं फीमेल मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेल कितने होंगे? 3 times, यानी कि 6 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 हो सकते हैं, 8 का मल्टीपल भी तो हो सकते हैं, 8, 16, 32, 24, ठीक है, 40 और 48 ऐसे हो सकते हैं। यदि मैं फीमेल को 3 लूँ, फीमेल 3 होंगे तो मेल कितने हो जाएंगे? 9, 9 और 3 12, 12 का मल्टीपल भी हो सकते हैं, 12, 24, 36, 48 ऐसे हो सकते हैं। यदि मैं एक फीमेल को लेता हूँ तो मेल कितने होंगे? 3, 3 का कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 का जो मल्टीपल है वो आ जाएगा। यानी कि सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यदि मैं फीमेल को 1 लेता हूँ तो मेल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं? 4। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो ये जो है 40, 48, 44 ये 4 का मल्टीपल है, लेकिन 42 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको BROAD को लिखा गया है RBNDA। तो यहाँ पे आपको स्पीड का बताना है कि स्पीड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं BROAD, उसके बाद में RBNDA। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखोगे तो यानी कि यहाँ पे दोनों वर्ड को इंटरचेंज किया गया है और यहाँ पे भी इंटरचेंज किया गया है, लेकिन O जो है वो 15 पे आता है, N जो है 14 पे आता है, यानी कि -1 लिखा गया है। तो सेम अपन को स्पीड में भी करना है, SPEED। दो वर्ड को हमको इंटरचेंज कर देना है और ई में से एक कम करना है, तो ई की जगह क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो PSD और DE, PSDDE, तो PSDDE यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर पेयर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। तो 12 और 729 में क्या रिलेशन है, बाकी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा? तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार आप खुद करें, उसके बाद में आंसर देखें। थोड़ा सा ये टफ है, तो पहले आप नॉर्मली स्क्वायर, क्यूब कुछ भी करोगे तो आपको रिलेशन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अजीब आंसर दिया गया है, देखिए 12 का यदि आप क्यूब करते हो तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। इन्होंने क्या किया, इस ए को लास्ट में ऐड कर दिया, यानी कि 729, तो 729 लिखा गया है। तो यदि मैं 9 का क्यूब करता हूँ, पहला ऑप्शन देखूंगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो 7 को मैं 9 में ऐड कर दूंगा, 9 7 16 होता है, तो 2 और 16 यानी कि 216, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी यदि आप कैसे भी देखोगे, जैसे 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, तो 1331 में 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 332, तो जो कि गलत हो जाएगा। बाकी 13 का भी करोगे, 13 का होता है 2197, तो 2197 में यदि 2 में ऐड करोगे तो इधर 9 हो जाएगा, 199 हो जाएगा, जो कि नहीं बैठ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी आपको सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B, C, G, P और F। उसके बाद में आपको बताना है। B यहाँ पे 2 नंबर पे आता है, 3, 7, P 16 पे आता है, F 6 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 में एक ऐड किया गया है, 3 हो जाएगा, 3 में 4 ऐड किया गया है, 4 के बाद में यहाँ पे 9 ऐड किया गया है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड किया गया होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 16 कितना होता है? 32 होता है। तो आपको पता होना चाहिए 27
26 तक जेड आ जाएगा, 28, 29, 30, 31 और 32। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर ऐड किया गया है। अब उसके बाद में 4 का स्क्वायर हो गया तो 5 का स्क्वायर यानी 25 ऐड करेंगे। 25 और 6 कितना होता है, 25 से 31 होता है, और 31 पे कितना आ रहा है, 5, और 5 पे कौन आता है, ई आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 डाई की पोजीशन दी गई हैं, और यहाँ पे आपको बताना है कि 3 का अपोजिट कौन होगा। तो डाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे यदि आप फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, 4 ऊपर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए 6 जो है उसके पास में 3 है, और यहाँ पे देखिए 6 के पास में 5 है। इसका मतलब यदि मैं डाइज के 3 पोर्शन देखूँ तो बीच में 6 है, तो साइड में क्या है, एक साइड में 5 है और दूसरी साइड में 3 है। इसका मतलब 5 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पे 3 का ही अपोजिट पूछा गया है। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल दिया गया है उसके अंदर एक लाइन दी गई है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल है और ये लाइन है, ये किस में है। पहला तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए ये आपको ट्राइंगल बन रहा है और इसके अंदर एक लाइन बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द नंबर पेयर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन नंबर। तो यहाँ पे 35 और 280 में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका दिमाग में यही आएगा कि 280 काफ़ी बड़ा है, तो यदि मैं 35 से डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। तो यदि मैं बाकी ऑप्शन में जैसे 225 में 42 से डिवाइड करता हूँ, 730 में 37 का डिवाइड करता हूँ, तो ऐसे करूँगा तो यहाँ पे 424 में यदि मैं 53 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में भी 8 नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है डायग्राम का, यानी कि फोल्डिंग का। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया था, उसके बाद में ऐसे किया गया, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा और फिर इसका मिरर इमेज इधर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपनी नोटबुक में इस पेपर को बनाइए, काफ़ी डायग्राम अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो एग्जाम में जल्दी करने के लिए आप एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड इज कोडेड एज 2416195 एंड केयर इज कोडेड एज 42196, देन हाउ विल स्किट बी कोडेड। तो एक बार आप अपने हाथ से कीजिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो WORD वर्ड, तो W कितने नंबर पे आता है, 23 पे, O कितने पे आता है, 15, R 18 पे, D यहाँ पे 4 नंबर पे आता है। लेकिन यदि आप देखोगे ध्यान से तो 2416 लिखा हुआ है, यानी कि +1 ऐड किया गया है। 24, 16, 19 और 4 की जगह 5 लिखा गया है। सिमिलरली केयर में भी यही लिखा गया CARE। तो C 3 पे आता है, 1 18 और E जो है वो 5 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा गया है, 1 की जगह 2 लिखा गया है, 18 की जगह 19, 5 की जगह 6 लिखा गया है, यानी कि 1 नंबर बढ़ा के लिखा गया है। S जो है वो आपका 19 पे आता है, तो 19 की जगह 20 लिख देंगे। K जो है वो आपको 11 पे आता है, यानी 12 लिख देंगे, और I जो 9 पे आता है तो 10 लिख देंगे, और T 20 पे आता है यानी कि 21 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ए गेटेड कम्युनिटी ऑल द हाउस आर फेसिंग ईस्ट, द हाउसेज आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7 एंड नॉट अरेंज इन द सेम सीरीज फैशन। तो यहाँ पे आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऐसे नंबर हैं। आपको बताना है कि जो 2 नंबर गेट हैं वो कहाँ पे हैं, यानी कि विच हाउस इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम एंड अदर देन द हाउस 2 इन द गेटेड कम्युनिटी, यानी कि एक एंड पे 2 है तो दूसरे एंड पे कौन होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपने हाथ से नोटबुक में कीजिए, उसके बाद में आप इसका आंसर देखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, मैं क्या करता हूँ 7 नंबर गेट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है हाउस 3 इज जस्ट टू द राइट ऑफ हाउस 4, यानी कि 4 के जस्ट राइट में है, यानी 4 उसके राइट में 3 नंबर है। हाउस 2 इज ऑन दी वन ऑफ एक्सट्रीम एंड हाउस 5 इज नेबर। तो यदि मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, तो यदि मैं एक जगह 2 लिख देता हूँ, यानी हमको पता नहीं है कि राइट एंड में है या फिर लेफ्ट एंड में। यदि यहाँ पे 2 होता है तो दूसरी जगह मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है।
ये हो जाएगा। और उसके 5 में क्या है, 5 है, यानी उसका नेबर कौन है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा। हाउस 7 इज बिटवीन हाउस 5 एंड 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में 7 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 7, और यहाँ पे 6 लिख दूंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा और यहाँ पे 6 लिख दूंगा। अगला लिखा गया है हाउस 4 इज थर्ड फ्रॉम दी साउथ एंड, तो यानी कि ये जो बैठे हैं इधर मान लो आपका ईस्ट है, ठीक है, इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, आप डायरेक्शन के हिसाब से भी कर लेंगे, तो यदि इधर ईस्ट वेस्ट है तो इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, हाउस 4 इज थर्ड फ्रॉम दी साउथ एंड, तो यदि साउथ एंड ये आपका साउथ एंड है तो यहाँ पे 4th नंबर पे है, थर्ड फ्रॉम दी साउथ एंड, 1 2 3, 3 पे यहाँ पे 7 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज़ गलत हो जाएगी, और यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 4th नंबर आएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा, इसका मतलब ये 3 नंबर इसका पड़ोसी है, तो यहाँ पे कौन बच गया, सिर्फ 1 बच गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एंड में तो 2 है, तो दूसरे एंड पे कौन है, तो दूसरे एंड पे 1 है, यानी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, select the option that is related to the third term is the same way second term is related to the first term। pair IAPR लिखा गया है, तो केयर को क्या लिखा जाएगा, देखिए PAIR, पेयर को क्या लिखा इन्होंने, IAP और R, यानी कि R को R लिख दिया और बाकी को रिवर्स में लिख दिया। तो ऐसे ही हम इसमें केयर में कर देंगे, तो CARE क्या हो जाएगा, E को तो हमको E लिखना है और R की जगह हमको फर्स्ट में लिखना है, और ACE, तो रेस बन जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यदि 11th-12th में हमने पढ़ा होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, यदि ये चीज़ आपको याद है तो आज का आंसर आप दे पाएंगे, अदरवाइज आपको इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं डेसी लिखता हूँ, डेसी, इसके बाद में सेंटी, उसके बाद में मिली और उसके बाद में माइक्रो। तो डेसी जो है वो 10 की पावर -1 होता है, उसके बाद में सेंटी 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6। यदि इसी प्रकार होता है डेका, हेक्टो, हेक्टो, किलो, मेगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। तो डेका जो होता है वो 10 की पावर 1 होता है, हेक्टो होता है 10 की पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3 और मेगा जो होता है 10 टू द पावर 6, ऐसे आता है। तो यदि ये चीज़ आपको याद है तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा हो जाएगा आपके, मिलीमीटर, यानी कि 10 टू द पावर -3, तो पहले थर्ड आ जाएगा, मिली के बाद में सेंटी, सेंटी जो है वो आपका 10 टू द पावर -2 होता है, तो 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में डेसी, यानी कि 10 टू द पावर -1, तो डेसीमीटर यानी कि सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद में मीटर आ जाएगा, मीटर यानी कि 1 मीटर, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। और उसके बाद में डेका, हेक्टो, तो हेक्टो यानी कि 4th नंबर आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 2। और उसके बाद में आ जाएगा आपके, उसके बाद में मिली आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, सॉरी थर्ड तो पहले आ गया था, तो यानी कि 35214, 35214, यानी ऑप्शन ये जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार आप अपने नोटबुक में कर लीजिए। यदि आप इसका आंसर सही दे देते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, राजू ओनली सन, वाइफ, मदर, ओनली डॉटर्स, मदर इन लॉ, ग्रैंडसन इज मिथुन, हुज ओनली सिस्टर इज श्रीयू, हाउ इज मिथुन्स मदर रिलेटेड टू राजू। क्वेश्चन पढ़ने से आपको मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो आप जो लिखा गया है उसके साथ में करते जाइए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ राजू, तो राजू, ये राजू मैंने लिख दिया, ठीक है, राजू एक लड़का है तो पॉजिटिव लिख दूंगा। राजूज ओनली सन, तो ओनली सन यानी एक ही लड़का है। ओनली सन वाइफ, तो सन की वाइफ। मदर, वाइफ मदर, तो वाइफ की मदर, ये मदर हो गया। ओनली डॉटर, ओनली डॉटर यानी कि ये खुद ही होगी। ओनली डॉटर्स, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी इसकी सास, तो इसकी सास कौन हो जाएगी, ये इसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड की
माँ यानी कि राजू की पत्नी, तो राजू की पत्नी हो जाएगी। ओनली मदर इन लॉ ग्रांड सन, तो इसका पोता, ग्रांड सन यानी कि राजू के बेटे का बेटा, ग्रांड सन इज मिथुन, तो ये है जो मिथुन है। मिथुन हुज ओनली सिस्टर, तो इसकी सिस्टर जो है वो है श्रीयू, सरयू। तो यहाँ पे लिखा गया है हाउ इज मिथुन मदर, तो मिथुन की मदर कौन हो गई, ये हो गई मिथुन की मदर। मिथुन मदर रिलेटेड टू राजू, तो मिथुन की मदर जो है ये हो गई आपकी। तो राजू से रिलेटेड क्या है, राजू के लड़के की बहू है, पत्नी है, तो राजू की क्या हो जाएगी, बहू कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिटर इज रिलेटेड टू न्यूज़पेपर इज द सेम वे एज कॉबलर इज रिलेटेड टू, तो न्यूज़पेपर को जो एडिट करता है उसे एडिटर कहते हैं। कॉबलर यानी कि मोची, मोची क्या करता है, फुटवियर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, F2A E4C D6E C8G, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको देना है। तो F के बाद में E आता है यानी कि -1, E के बाद में D के बाद में C के बाद में यहाँ पे B आ जाएगा, 2 4 6 8 के बाद में 10 आ जाएगा। तो यदि आप ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। A C E G एक एक छोड़ के लिखा गया है, तो G 7 पे आता है, तो 9 पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, तो B10I यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिव्या स्टूड इन द लोवन फेसिंग साउथ, यानी कि जो दिव्या है वो साउथ में उसका चेहरा है, ठीक है। देन सी टर्न राइट ट्वाइस, तो यानी कि इसका राइट जो है इधर होगा, तो 2 बार राइट टर्न लेती है, एक बार इधर और एक बार इधर, यानी कि इसका जो फेस है 2 बार राइट लेगी, तो नॉर्थ में हो जाएगा। एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद में वापस वो लेफ्ट टर्न मिलती है, तो यानी कि लेफ्ट टर्न लिया तो उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वेस्ट में। तो फाइंड द डायरेक्शन दिव्या वेस्ट फाइनली, तो फाइनली वो वेस्ट में आ जाएगी, यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इज द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। 72 25 92 की जगह क्या आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार आप खुद करें, उसके बाद में आंसर देखें। थोड़ा सा इसका अजीब तरीके से आंसर आएगा, तो ध्यान देना है आपको। तो 72 उसके बाद में लिखा गया है 25, तो 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 9 और 2 जो है इसका डिफरेंस कितना होता है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर थोड़ा अजीब तरीके से आता है। यहाँ पे आपको जो फिगर दिया गया है उसका मिरर इमेज बताना है, तो आप मिरर इमेज इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये डायग्राम लिखा गया है और यहाँ पे ऐसा दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, मिरर इमेज में यदि किसी को मिरर इमेज इजीली निकालना नहीं होता, जो मिरर के पास में उसको पास में ही रखना होता है। जैसे ये है, तो इसको आप मिरर के पास में ही रखोगे तो ऐसे बन जाएगा, और ये जितना दूर है तो इसको भी आपको दूर बनाना है। तो ये पास में आ रहा है तो ऐसे पास में आ जाएगा, ये दूर जा रहा है तो ऐसे दूर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सम एंट्स आर बैट, कुछ एंट्स हैं वो बैट हैं, तो ये एंट हो गई और ये बैट हो गई। ऑल बैट आर रेट्स, तो ऑल बैट आर रेट, ये हो गया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, ऑल रेट आर बैट्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सम बैट आर रेट है। सेकंड दिया गया है सम एंट्स आर रेट, कुछ जो एंट है वो रेट है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड कंक्लूजन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जूल इज रिलेटेड टू हीट इज द सेम वे किलोग्राम इज रिलेटेड टू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, तो किलोग्राम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, तो किलोग्राम वेट की यूनिट होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे लगभग 35 क्वेश्चन, हमने पूरे पेपर को अच्छे से डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेस्ट IQ को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन को ज़रूर ज्वाइन करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।